हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश बुक पढ़ने वाले हैं और हम लोग इस इंग्लिश बुक का लेसन 7 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ए चाइल्ड इज बोर्न। हम लोग आज लेसन 7 अ चाइल्ड इज बोर्न पढ़ने वाले हैं और इसके लेखिका हैं जर्मेन ग्रीर। और आज हम लोग लेसन 7 का समराइज करेंगे। हम लोग आज इसका समरी पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 5 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा वाइट है। यहाँ पे लाइट होने के कारण, ज़्यादा लाइट होने के कारण मैं यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है और लाइट से ये छिप गया। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन एक्सट्रैक्ट रिटेन बाय जर्मेन ग्रीर। है ना, कहा जा रहा है कि ए चाइल्ड इज बोर्न एक एक्सट्रैक्ट है, एक अवतरण सार है, मीन्स छोटा रूप है, जो कि जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है। जर्मेन ग्रीर ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और यह एक बहुत ही फेमस लेखिका हैं। और एक बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, उसी बुक का यह एक्सट्रैक्ट है। आगे बता रही हैं वो इस चैप्टर में, इस लेख में, कि इन दिस एसे सी प्रेजेंट्स ए कंपैरिजन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द रिच वेस्ट एंड द ट्रेडिशनल ईस्ट। है ना, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि ये जो आपका समराइज है ये आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 5 मार्क्स के आएंगे। और इस समरी को आपको बढ़िया समझना भी होगा, क्योंकि इतना जो आप देख रहे हैं ये आपसे आसानी से याद नहीं होगा। इसको जब तक आप समझते नहीं हो आप आसानी से याद नहीं कर पाओगे, और जब आप आसानी से बढ़िया से याद नहीं करोगे तो आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स तक भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अगर अच्छे से इसे समझ जाते हो, याद कर लेते हो और एग्जाम में लिख देते हो तो डायरेक्ट 5 मार्क्स आपके यहाँ पे मिलेंगे। है ना, तो बताती हैं इस लेख में, वो बता रही हैं, वो तुलना कर रही हैं कि जो आपका वेस्ट कंट्रीज है और आपका ईस्ट कंट्रीज है, रिच वेस्ट और ट्रेडिशनल ईस्ट। मीन्स आपका वेस्ट मीन्स यूरोप का कंट्रीज और ईस्ट मीन्स आपका एशिया का कंट्रीज। तो एशिया की कंट्रीज जो है वो ट्रेडिशनल पारंपरिक होती हैं और वेस्ट की कंट्रीज रिच होते हैं। है ना, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रेन हैं, माता पिता और उनके जो बच्चे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है इन दोनों जगहों में, यूरोप में और एशिया में। यहाँ पे माता पिता और उनके बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है उसका वो तुलना कर रही है इस चैप्टर में। आगे देखिएगा, पैराग्राफ चेंज हो रहा है बाबू यहाँ। सी सेज दैट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द पीपल who surround a pregnant woman lessen her mental pain and make her feel good। बताया जा रहा है कि वह कहती है जो पारंपरिक समाज है, पारंपरिक समाज में जो लोग होते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उनके आसपास जो लोग होते हैं, जैसे कि उनके हस्बैंड, उनकी सास, ससुर, देवर, ननद, माता पिता, अंकल आंटी, जितने भी लोग हैं वो सभी क्या करते हैं कि उनके आसपास जो रहते हैं उनके मानसिक पीड़ा को समाप्त कर देते हैं। उनका जो मानसिक पीड़ा होता है वो समाप्त हो जाता है। है ना, ये जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, मोर देन 9 मंथ्स का ये प्रोसेस है। इसमें जो बर्थ करने वाली माँ होती है उनका मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो टूट जाती हैं। लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं हमारे समाज में स्पेशली, है ना, वो क्या करते हैं कि इनको मानसिक रूप से टूटने नहीं देते हैं, मानसिक रूप से उनको स्ट्रांग रखते हैं। और जिस तरह से क्या होता है कि उनको अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहती हैं। है ना, लेकिन वही बताया जा रहा है कि बट इन द वेस्टर्न सोसाइटी, लेकिन जो आपका वेस्टर्न सोसाइटी है, वीमेन themselves have to manage हर प्रेगनेंसी, वहाँ की महिलाओं को खुद से ही अपने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है।
क्योंकि होता क्या है वहाँ पे वे लोग मैरिज के ही टाइम या मैरिज के जस्ट बाद ये लोग क्या होते हैं अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, है ना। वह कंबाइन होके जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तो वह क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने से उनको फ़ायदा तो होता है कि वे अलग हैं तो सभी का उनको सेवा नहीं करना है, सभी के लिए खाना नहीं पकाना है, सभी के लिए उनको झाड़ू पोछा नहीं करना है, सभी के लिए कपड़ा नहीं खींचना है, बर्तन नहीं मांजना है। सेपरेट है तो बस 2 लोग हैं, उसी को उनको मैनेज करना है, तो उनका काम कम जाता है और प्रेशर भी कम जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा तो आप उठा रहे हैं, अब नुकसान होगा तो वो कौन उठाएगा, तो उठाना तो उन्हीं को पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि जब वो माँ बनने वाली होती है तो उस स्थिति में भी वो सारा प्रोसेस उनको खुद ही सारा कुछ करना होता है। उस बीच उनको काम भी अपना करना है, अपना मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि आप तो अलग हैं। अब कोई भी अपना घर छोड़ के तो आपके पास आएगा नहीं, रहेगा नहीं कंटिन्यू बहुत सारे दिन, 2-4 दिन की बात अलग होती है। इस प्रकार से जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनका अपना प्रेगनेंसी खुद से ही मैनेज करना होता है। इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द ब्राइड गोज टू हर हस्बैंड्स हाउस। ब्राइड मीन्स होता है बाबू दुल्हन, है ना। बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, जो हमारा पारंपरिक समाज है, उसमें मैक्सिमम क्या होता है कि मैक्सिममली जो दुल्हन होती है उन्हें अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना होता है, वहीं उनको रहना होता है, उनको सास के साथ वहाँ रहना है, ननद है, देवरानी है, जो भी है उनके साथ वहाँ रहना है और वहाँ मैनेज करना सीखना होता है। बट शी इज नॉट considered as the complete member of the family until she bears a child। बताया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी उसको उस परिवार का पूर्ण रूप से सदस्य नहीं बनाया जा पाता है जब तक वह एक चाइल्ड बर्थ नहीं कर देती हैं, है ना। जब उनका चाइल्ड बर्थ होता है तभी उसको उस परिवार का एक कंप्लीट मेंबर, पूर्ण रूप से एक्सेप्टेबल मेंबर बनाया जाता है। आगे बताया जा रहा है इसके बाद कि बट वेस्टर्न पीपल थिंक दैट सच कस्टम्स आर बैकवर्ड एंड रॉन्ग, है ना। कस्टम्स मीन्स प्रथा या रीति रिवाज, और आपका है बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा। बताया जा रहा है कि वही जो वेस्टर्न पीपल है, जो आपके यूरोप के लोग हैं, उनका यह मानना है कि यह जो प्रथाएं हैं, यह जो रीति रिवाज है, वो काफी पिछड़ा भी है और गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस कारण से ये फैमिली के बीच रहते ही नहीं है, ये सेपरेट हो जाते हैं और कंप्लीट रूप से अपने लाइफ को नॉर्मल रूप से ये एंजॉय करते हैं, है ना। और एक बात इसमें होता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो गर्ल्स होती हैं और वो जिस बॉयज से मैरिज करती हैं तो अपना वो टाइटल, नेम का जो टाइटल है उनको त्यागना पड़ जाता है और बॉय के टाइटल के अनुसार चलना होता है। इस चीज को भी वेस्टर्न पीपल गलत मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और नहीं करते हैं वो, है ना, करते भी नहीं है। जो शादी हो जाते हैं तो शादी के बाद जो लड़की का अपना टाइटल है और बॉय का जो टाइटल है, ये अपना अपना टाइटल ही कैरी करते हैं जिंदगी भर, है ना। ये अपने टाइटल को चेंज नहीं करते हैं, है ना। जो गर्ल का नाम है पूरा वही रहेगा, बॉय का नाम है पूरा वही रहेगा, वो टाइटल अपने हस्बैंड के अनुसार नहीं चेंज करते हैं, है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है बाबू कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप ऑफ ए चाइल्ड विद इट्स पेरेंट्स इज वेरी वैल्यूएबल, है ना। बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है, पारंपरिक सोसाइटी समाज है, उसमें बच्चे के साथ उनके माता पिता का संबंध बहुत ही वैल्यूएबल बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। और कई बार तो बच्चे और माता पिता का रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ से भी ऊपर माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे समाज में माँ और पिता और उनके बच्चे के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। एंड द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज अ सेरेमनी, है ना। और बच्चे का जो जन्म होता है
उसे हम लोग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं, है ना। ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसे एक सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है, जिसका सेरेमनी मीन्स होता है उत्सव, उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, है ना। और सही बात है, जैसे कि हम लोग छठियारी मनाते हैं, किसी का छठियारी मनाया जाता है, किसी का सतैसा मनाया जाता है, किसी का जो है नामाकरण मनाया जाता है, और ये हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, है ना। इसमें हम लोग पूजा पाठ भी करवाते हैं, ग्रह नक्षत्र जो होता है उसको जो है क्लियर करवाते हैं, साथ में नाच गाना धूम धड़ाका थोड़ा मना होता है, भोज भी होता है, मतलब इसको हम लोग पूरा एक फंक्शन की तरह मनाते हैं, है ना। लेकिन बताया जा रहा है कि बट इन वेस्टर्न सोसाइटीज दीज थिंग्स आर नॉट सीन, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज में आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। पहला तो उनके जो पेरेंट्स है और चिल्ड्रेन है उनके बीच बहुत गहरा रिश्ता, मतलब गहरा रिश्ता कहने का मतलब ये लोग साथ जिंदगी भर नहीं रहना चाहते हैं ना। रिश्ता अच्छा ही होता है, रिलेशनशिप ठीक होता है, एक दूसरे का केयर करते हैं, लेकिन जिंदगी भर ये लोग साथ रह नहीं पाते, रहना नहीं चाहते, अलग अलग सेपरेट होके रहना शुरू कर देते हैं। और इसके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि आप लोग को जो है रहना चाहिए, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये, और दूसरा कि ये लोग कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद वैसा कोई सेरेमनी उत्सव वगैरह भी पर्सनली नहीं मनाते, जैसे हम लोग का जो सिस्टम है उस अनुसार ये कोई भी सेरेमनी स्पेशली नहीं मनाते हैं, है ना। पार्टी देना एक अलग बात है कि चलो चाइल्ड हुआ तो हम पार्टी दे रहे हैं, एक अलग बात हो गई। पार्टी तो नॉर्मली हम लोग ऐसे भी 10 लोग 20 लोग मिल जाते हैं तो पार्टी हो जाती है ना, तो वो एक उत्सव कहलाएगा ऐसा नहीं है। हम लोग स्पेशली नाम रखकर उत्सव करते हैं, लेकिन ये मतलब एक नॉर्मल तरीके से ये लोग जो है सेलिब्रेशन रखते हैं, है ना। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आपका ये समराइज किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको बढ़िया से। आपको ये समझना चाहिए, पूरा वीडियो आपको देखकर समझना चाहिए मैंने किस प्रकार से इसे समझाया है। अगर आपको यहाँ पे किसी वर्ड में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें मैं कुछ बता भी देता हूँ आपको। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अवतरण, मीन्स छोटा रूप, इसे सार भी कहा जाता है। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। उसके बाद आपका है ट्रेडिशनल, तो पारंपरिक। आगे आइए तो सराउंड मीन्स चारों ओर। लेसन, लेसन मीन्स कम करना। मेंटल मीन्स मानसिक। पेन मीन्स दर्द। ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन। कंसीडर्ड मीन्स मानना। अनटिल मीन्स जब तक। कस्टम्स मीन्स प्रथा या रीति रिवाज। बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा। सेरेमनी मीन्स उत्सव, है ना। इस तरह से देखिए आपके वर्ड्स भी है कई सारे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये आपका जो समराइज किया हुआ है। इसके और भी कई सारे बाबू वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसका 4 पार्ट में बना चुका हूँ, जिसमें से इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, हार्ड वर्ड्स भी उसमें मैंने कराए हैं, फिर आपका स्टोरी भी पढ़ाया है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाया है, जो भी एग्जामिनेशन के अनुसार होने चाहिए वो करवाया। आप उस वीडियोस को भी देखिए अगर आपका छूटा है तो, है ना। ऐसा करते हैं बाबू, इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और हम लोग जो है उसमें नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।